पूरी जंग में ईरान का जो सरमाया खर्च हुआ है ना अब तक इस 35 साल में, उसकी तादाद ठीक हो गया 6 महीने में जो ये अखराजात आए हैं, क्योंकि उसी ने करने हैं ना, चाहे यमन में करे, इराक में करे, शाम में करे, लबनान में करे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं मुसलमान हुक्मरानों और ये इसका जवाब सुने आप मेरे से गौर से, खास तौर पे ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के, जिस अमेरिका के खौफ से, आलमी ताकत समझ के तुम्हारी कपड़े गीले हुए हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, उसका हमने ये अशर किया कि 6 महीने टिका के मारा है इसको। और अगर उसमें हिम्मत है तो जाओ, हम पाकिस्तानियों के मोमिनीन की तरफ से अमेरिका को पैगाम दोगे, तुम अगर आलमी ताकत और इतना बड़ा मंबा हो तो बाबुल मंदब से एक जहाज ले जाके दिखाओ। अब तक 3 महीने में हमने तुम्हारे 200 जहाज गरक कर दिए हैं, उसमें फौजी जहाज भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, बरतानवी जहाज भी और इसराइली जहाज भी है, हमने गरक कर दिए। अगर तुम इतनी बड़ी ताकत हो और तुम अब तक उनको इनकी ताकत समझती हो तो जाओ, हमारा पैगाम दो, जाओ फैसल रजा अब्दी ने कहा एक जहाज बाबुल मंदब से ले जाके दिखाओ, एक साबित ले जाके दिखाओ अगर तुम ताकत हो। खत्म हो चुका है अमेरिका, आप लोग के जहन में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने कायम कर रखा है, आपके जहन में अमेरिका को ताकत पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कायम कर रखी है, क्योंकि इनकी सारी जायदाद ही मैनहट्टन में। दुनिया कहती थी ना ईरान हमला नहीं करता, ईरान हमला नहीं करता, ये वो मास्टरमाइंड इनको उकसाते थे कि ईरान से हमला करवाओ, ताने दो, हमला कराओ, क्योंकि यही गलती की जरूरत थी। दुनिया में ये फैसला जिस जंग का मैंने आपको बताया, अब उस जंग को होना है। अच्छा फैसले, लेकिन एक गुजारिश, फिर एक बार हसन नसरुल्लाह साहब के वो अल्फाज में दोहराता हूँ, कम से कम शहीद की अगर तुम हुर्मत का एहतराम करते हो तो उसके अल्फाज को इज्जत और कबूलियत दे दो। उसने यही कहा था ना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, हम देख लेंगे, ना हमें असले की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना मैन पावर की जरूरत है। तुम मुसलमान अगर कोई काम कर सकते हो तो सिर्फ रफा बॉर्डर खोल दो, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, मिस्र इस्लामी मुल्क है, खोल दो। अच्छा, आप ट्रम्प की बात करें ना, इस दुनिया का मेरी नजर में इससे खतरनाक बीमार जहन नहीं है। मैं इस पे रिसर्च करते हुए मुझे आज तकरीबन 9 साल हो गए, और पर्सनली जितना मैं इसको जानता हूँ शायद इसकी बीवी भी नहीं जानती इसको इतना, यकीन करें आप इस बात पे। इंसानी फितरत में धोखाधड़ी, फ्रेब, मकर, अय्यारी, गद्दारी, ये इसकी इंसानी फितरत में ये तोल रखता है। लेकिन इसकी जो ज़ाती फितरत है वो है धोखाधड़ी, पीठ पे छुरा मारना, जिसके साथ खाएगा उसकी पीठ पे छुरा मारेगा, हिरस, और सबसे बड़ी बात इस्लाम दुश्मनी। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम दुश्मन कौन है, तो मैं इस अमरीकी सदर को 3रे दर्जे पे रखता हूँ। पहले पे रूथस्child, दूसरे पे ये ताज बरतानी, और 3रे नंबर पे अगर आप मुझे कहें ट्रंप, और 4थे पे नेतन्याहू। नंबर 1, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, ये एक प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, हर जंग के पीछे और हर जंग को बंद करने के पीछे जहां मकसद ना हो वहां अमरीकी हो ही नहीं सकता। अमरीकी बगैर मकसद के तो आपको पानी भी ना पिलाए बिला वजह में तो जंग। एक हारा हुआ कमांडर पूरी दुनिया में, अगर कोई इंसान इसके सामने बैठ जाता ना ट्रम्प के, तो इसको बोलता मियां तुम्हारी हैसियत औकात बची क्या है दुनिया में जो इस टोन में बात कर रहे हो, तुम में तो इतनी ताकत नहीं कि 17% आप ही गुजरगा जहां से तेल की आमदोरफ्त होती है, रेड सी, वहां से तुम अपना एक जहाज आज तक नहीं ले जा सके। यहां तक के ईरान ने तुम्हें 2.25 साल मार मार के तुम्हारी वो औकात गिराई है और तुम्हें समंदर में गर्क करके रख दिया, तुम्हारी अब वो ताकत नहीं रही है, तो ये टून तुम्हारी बनती नहीं है। हमारा दावा है ट्रम्प को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसका जितना पीछा मैंने किया कोई भी नहीं कर सकता, मैं इसकी एक एक नस को जानता हूं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है दुनिया का जो हर चीज से यू टर्न लेता है। दुनिया में सबसे घटिया तरीन सरबरा वो होता है जो अपने फैसलों से पीछे हट जाए। इसकी तो पूरी रिवायत भरी पड़ी है, इसलिए तो अपने फैसले पे कायम ही नहीं रह सकता। मैं इसीलिए पूछ रही थी, देखिए उन्होंने मुज़ाकरात के साथ ये धमकी भी दी है ईरान को कि अगर आपने हमारी बताई हुई शराइत ना मानी तो फिर आप नताइज के लिए तैयार रहे। आप नताइज तो छोड़ो, पहले रेड सी से जहाज तो निकाल के दिखाओ। मैं तो आपसे हर प्रोग्राम में ये दावा करता हूँ, इतना इससे बड़ा इनके मुंह पे तमाचा क्या होगा कि इनके 3 बहरी बेड़े जिसपे इंडिया चीख चीख के कहता था इन बहरी बेड़ों से कौन मुकाबला करेगा, देखो ऐसे भागे जैसे लोमड़ी भागती है। मानो मेरी बात, तबाह हो चुका है अमेरिका, आपको हर आए हुए दिन के साथ इसकी तबाही नजर आएगी। आपको आज से 6 महीने पहले एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 12,000 किलोमीटर के बैनुल बर्रे आजम मिसाइल ईरान बना चुका है, जो यमन के अंदर पोस्टेड है, जो यमन में मौजूद है। जिस दिन ये आए ना, पहली बार वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को पता चलेगा कि मिसाइल गिरते कैसे। जितनी पाबंदियां ईरान पर मौजूद थी उसका बाद अगर उनको पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे, ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है।
तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो ये रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर ये न्यूक्लियर नहीं वॉर रुकेगी। में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है जो आखिर में start वहीं पे करे। जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। अच्छा। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रेवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े।